हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं वर्ड पावर के अगले पार्ट में। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे और साथ ही कुछ ज़रूरी जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है उन सभी की तैयारी भी कराई जाती है। तो फिलहाल में वर्ड पावर का सेक्शन चल रहा है, और यदि आप इस पार्ट से विजिट कर रहे हैं तो आप पहले पार्ट से प्लेलिस्ट में जाकर शुरू कर सकते हैं और अपने वर्ड पावर को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला है वो है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी, यानी कि इसका सिनोनिम्स की बात करें तो डेस्परेट, डिसअपॉइंटेड और होपलेस हो जाता है। अब निराशावादी को आप किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे? आप इस मीनिंग को केवल होपलेस से ही कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। होपलेस मीन्स होता है निराशाजनक या निराशावादी, तो पैसिमिस्टिक का होता है निराशावादी जो हमेशा किसी भी चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में सोचता हो और उसकी कमियों को देखता हो। ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग पैसिमिस्टिक यूज़ करते हैं, पैसिमिस्टिक वर्ड। आगे चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन्स होता है शोषण करने वाला। इसका सिनोनिम्स होगा शार्क। तो प्रीडेटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे? जैसे ब्रिटिश साम्राज्य था, वो भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया, यानी कि वो साम्राज्य केवल शोषण करने वाला था, यानी प्रीडेटर था। तो इस तरह से इसके सेंटेंस में बनाकर भी लर्न कर सकते हैं। आप अपने तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, जिस तरह से आपको लर्न हो जाए। तो प्रीडेटर मीन्स होता है शोषण करने वाला। अगला वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी मीन्स होता है कमी, यानी स्कैरसिटी। इसका सिनोनिम होगा स्कैरसिटी और पॉसिटी दोनों। आप सिटी से कनेक्ट कर लेंगे स्कैरसिटी, और इसका जो आप कनेक्ट करके लर्न करने का जो तरीका है वो आप इसे सिटी से ही कनेक्ट कर लीजिए। जैसे सिटी यानी शहर, सिटी में जॉब की पॉसिटी है, यानी कि कमी है, आपको जॉब नहीं मिलता है। इस तरह से आप सिंपली इसे लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है बाधा या रुकावट, यानी कि हिंड्रेंस। इसका सिनोनिम्स होगा हिंड्रेंस। स्पेलिंग पे भी आप ध्यान देंगे, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड से ही बना हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है रोकना या रुकावट, तो उसी से ऑब्स्ट्रक्शन बना है। यानी कि आप किसी कार्य को करते हैं तो क्या चीज़ें आपके उसमें रोड़ा बनता है, आपके सफलता में या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे सफलता में ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, या फिर ये काम को करने में हमें ऑब्स्ट्रक्शन इस चीज़ से हो रहा है, यानी कि ये चीज़ रुकावट पैदा कर रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है रुकावट या फिर बाधा। अगला वर्ड है पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम मीन्स होता है कोलाहल या शोरगुल, यानी कि यदि आप मार्केट में जाते हैं तो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोलाहल होता है। तो इस तरह से आप मार्केट को पैंडिमोनियम से लर्न कर सकते हैं। और स्पेलिंग भी ध्यान देंगे, PANDEMONIUM। पैंडिमोनियम मीन्स होता है कोलाहल, शोर शराबा, जहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो सिंपल है, बड़े आराम से इसे आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है नटोरियस। नटोरियस मीन्स होता है बदनाम या कुख्यात। सिनोनिम्स जो होगा वो होगा इनफेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, और इनफेमस यानी कि बदनाम। दोस्तों, इसे याद करने का एक सिंपल सा आप गाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको एक मूवी याद होगी, दबंग मूवी में एक गाना थी, मुन्नी बदनाम हुई, तो आप उसे मुन्नी नटोरियस हुई सिंपल याद हो गया। आपको कुछ भी करना नहीं है, बड़े आराम से, क्योंकि माइंड उसी वे में काम करता है जो थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसे, विजुअल टाइप के जो आपके दिमाग में इमेजेस बन जाते हैं, उस तरह से आप बड़े आराम से इसे लर्न कर सकते हैं। तो सिंपली उसको आप उस गाने से याद कर सकते हैं, नोटोरियस हुई, और उसके आगे आप समझ ही रहे हैं। तो आपको केवल मीनिंग याद करना है, बड़े आराम से इसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मीन्स होता है प्रशंसनीय, यानी कि ऐसा काम जिससे करने से आपकी प्रशंसा हो, तो उस वर्ड को हम लोग प्रशंसनीय बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एडमायरेबल, कमेंडेबल, एप्रिसिएबल। अब ये सारे एडमायर, कमेंडेबल और एप्रिसिएट से बने हुए वर्ड हैं। तो प्लॉजिबल को आप प्रशंसनीय इस तरह से याद कर सकते हैं, और इसके सिनोनिम से ही याद कर सकते हैं कि एडमायर होता है प्रशंसा करना, प्लॉजिबल मीन्स प्रशंसनीय। अगला वर्ड है प्रोक्रेसिनेट। प्रोक्रेसिनेट मीन्स होता है टालना, यानी कि आपको पहले पार्ट या दूसरे पार्ट में डेफर का
वर्ड पावर बताया था कि किस तरह से उसे कोई काम होता है उसको टाल दिया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट का भी मीनिंग निकलेगा। डिले और पोस्टपोन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आप स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, PROCRASTINATE। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये वर्ड है या फिर सिनोनिम्स होते हैं, मीनिंग तो सेम निकलते हैं, लेकिन किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं या फिर किस क्या बोलते हैं सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, सबका अलग अलग अपना अपना प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिले का जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे आप प्रोक्रेस्टिनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ का अलग अलग सेंस और हर एक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उस जगह पे कौन सा वर्ड सूटेबल होता है यही चीज़ देखना होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो मीनिंग तो सेम निकलते हैं, लेकिन क्या इस पर ये फिट बैठता है और क्या क्लियर मीनिंग देता है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड पावर चल रहा है उसे केवल हमें याद करना है और उसे सिनोनिम्स को भी देखना है कि किस तरह इसका सिनोनिम है, कौन सा इसका सिनोनिम्स होगा। अगला वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मीन्स होता है बहुत बड़ा, यानी कि ह्यूज या एनर्मस। आप हाथी को इससे रिलेट कर सकते हैं। हाथी नहीं करना है तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नहीं करना है तो किसी ऐसे चीज़ से आपको कनेक्ट करना है जो बहुत बड़ा हो। तो आप इसे महाद्वीप से याद कर लीजिए, जैसे एशिया महाद्वीप प्रोडिजियस है, तो इस तरह से सिंपली आप याद कर सकते हैं। आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा देखते होंगे, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, यानी कि रिचनेस, एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस आपको पहले मैंने बता दिया था, तो उसी चीज़ से आपको प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि आपको याद करना है, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि समृद्धि का मतलब आपको केवल धन से नहीं, यानी कि आपके पास कैश है, इससे नहीं मतलब होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए या फिर उसमें आप सफलता पा लिए, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी है, आपकी एक समृद्धि हो रही है। तो इस तरह से आप थोड़ा मीनिंग पे ध्यान देंगे। तो आज के जितने भी ये वो वर्ड पावर थे ये कंप्लीट हुए, और केवल 10 मिनट के अंदर ही, यानी कि मैक्सिमम मानकर चलिए 8 से 9 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और डेली आप इस चीज़ को केवल 2 बार देखेंगे, हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। और ये सारे वर्ड पावर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।